हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज का न्यूज़ देखते हैं क्या है। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में कराई उपग्रह की डॉकिंग। तो ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रही है और इसको हम कई बार कवर भी कराए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं फिर से इसको एक बार। अंतरिक्ष ने दूसरे अंतरिक्ष यान से जोड़ने को क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत ये चौथा देश बन गया है। और इसके अलावा यदि 3 देशों की बात करें तो कौन सा होगा? यूएसए, अमेरिका, रूस और चीन। इसके बाद अपना चौथा देश हो गया अपना भारत, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में ही क्या करेगा, 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ेगा, उसको डॉकिंग बोलेंगे। यदि 2 अंतरिक्ष यानों को अलग करेगा तो उसको अनडॉकिंग बोलेंगे। तो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग करने के लिए भारत को ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो कि ये करने में सफल रहा। तो ये अपना भारत देश चौथा बन गया है। वहीं इसरो के अभी वर्तमान में यदि अध्यक्ष की बात करें तो नए अध्यक्ष ये बने थे कौन? वी नारायण बने हैं। तो इन्होंने इनको क्या किया है? बधाई दिया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो महत्वपूर्ण उपलब्धि किसको किसको पहले मिला था? तो जेमिनी 8वां, जो कि 1966 में जेमिनी 8वां के तहत ये अमेरिका ने डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करके पहला देश बना था। तो 1966 में अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका के द्वारा डॉकिंग प्रक्रिया पूरी तरीक़ा से अमेरिका ने 1966 में किया गया था और ये पहली बार किया था। तो इसलिए पहला देश कौन बन गया था? अमेरिका बन गया था। वहीं यदि बात करें दूसरा, तो दूसरा आपका 1967 में, यानी 1 साल के बाद ही कॉसमोस के द्वारा जिसका डॉकिंग का प्रदर्शन किया। और ये किसका था? तो सोवियत संघ, जिसको रूस कहते हैं। तो ये दूसरा देश रूस बना था। वहीं 2011 की बात करें तो 2011 में चीन के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था आपका तियांग योंग 1 अंतरिक्ष लैब के द्वारा किया गया था। तो ये चीन तीसरा देश बना। वहीं भारत चौथा बना। और चौथा बना जो देश PSLV C60 के द्वारा, यानी PSLV कैटेगरी से इसको अनडॉकिंग और डॉकिंग की सिस्टम को लाया। और यदि PSLV की बात करें, PSLV की यदि बात करें तो ये एक ऐसा अंतरिक्ष है, इसमें ठोस और द्रव 2 प्रकार के ईंधन पाया जाता है। द्रव और ठोस दोनों प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। और इसी में जो है आपका द्रव इंजन को जलाने के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है, जिसका नाम क्या है? विकास। जिसका नाम क्या है? विकास है। तो ये सारे तथ्य को हम लोगों ने देखा। तो ये था आपका आज का पहला न्यूज। तो ये दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि सुबियांतियो जो गणतंत्र दिवस पर जो 2025 में जो हम लोग अभी गणतंत्र दिवस मनाएंगे, वो क्यों मनाएंगे? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिसका नाम है प्रोबोव सुबियांतियोंग, जो भारत का ये मेहमान बनकर आने वाले हैं। तो ये कौन? तो प्रोबोव सुबियांतियोंग जो भारत का राजकीय मेहमान बनकर आएंगे। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और क्या में ये गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं? तो 76वें गणतंत्र दिवस ये 2025 में जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये क्या? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं।
तो 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस। और ये कौन आएंगे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं। आइए तीसरा न्यूज देखते हैं। पानी के अंदर फोटोशूट कर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तो इसका नाम क्या है, तो ये देखते हैं कि इसने कनाडा के वाशिंगटन के कनाडा के एक क्या फोटोग्राफर और मॉडल ने इसका क्या कर दिया, डाइविंग विशेषज्ञ की मदद से फ्लोरिडा के तट पर, कहाँ पर, फ्लोरिडा के तट पर, ये कितना 163.38 फीट के गहराई पर जाकर ये फ़ोटो शूट किया और ये अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपना ही ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड को तोड़ दिया। इसका मतलब इन्होंने पहले भी ये फ़ोटो शूटिंग में अपना क्या कर लिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो अपना इन्होंने तोड़ दिया। इसका नाम क्या है, स्टीवन हैंगिंग, क्या है, स्टीवन हैंगिंग और सियारा एंटोस्की, जो अमेरिका के गोताखोर हैं, इन्होंने जो है अपना गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना लिया। वहीं 2021 में ही बनाया था इन्होंने, जो 21 फीट की गहराई पर जाकर फ़ोटो शूट किया था। लेकिन ये 2024 में कितना 163.4 इतना फीट की गहराई पर जाकर इन्होंने क्या कर लिया, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कैसा, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना लिया, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। आइए, न्यायमूर्ति अरुण BCCI लोकपाल बने। तो नए जो लोकपाल कौन बने हैं, तो BCCI के नए लोकपाल बने, वो किसका नाम, उसका नाम क्या है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। तो इसको याद रखना है कि ये उच्चतम न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश रह चुके हैं अरुण मिश्रा, और यही BCCI के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। तो BCCI के लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, जो कि उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश रह चुके हैं। तो आज के न्यूज़ में कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जितना था उसको हमने कवर कराया। यदि आप लोग को इस प्रकार का PDF चाहिए तो ब्रेन बूस्टर ISPCS टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप लोग उसका भी कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।